नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर हिमांशु अरोड़ा कैलाश हॉस्पिटल देहरादून से आपका स्वागत करता हूं। मैं यहां पर नेत्र चिकित्सक रूप से कार्यरत हूं। पिछले वीडियो में हमने जाना था रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे से रिलेटेड कुछ मिथ्स के बारे में। अगर वह वीडियो आपने नहीं देखा तो ऊपर आई बटन पे क्लिक करके आप वह वीडियो पे जा सकते हैं। आज हम बात करेंगे कैटरैक्ट यानी मोतियाबिंद से जुड़े कुछ मिथ्स के बारे में। दोस्तों, आंखों में नज़र घटने के बहुत कारण हैं, जिनमें सबसे कॉमन तो रिफ्रैक्टिव एरर यानी चश्मे का लगना है। दूसरा मोस्ट कॉमन कारण है मोतियाबिंद यानी कैटरैक्ट, और यह उम्र के साथ लगभग सभी को होना तय है। आइए समझाता हूँ मोतियाबिंद होता क्या है। हमारी आंख में एक नेचुरल लेंस है। यह नेचुरल लेंस पारदर्शी होता है, मतलब आर पार रोशनी आराम से जा पाती है, पर उम्र के साथ यह धीरे धीरे डीजेनरेट करने लगता है। इसके अंदर के प्रोटीन अपना ट्रांसपेरेंट नेचर खोने लगते हैं। होता क्या है, यह ट्रांसपेरेंट लेंस धीरे धीरे ओपेक होने लगता है। उसके अंदर का प्रोटीन रोशनी को अपने थ्रू पास होने नहीं देता। इस फोटो में आप देखेंगे कि मोतियाबिंद पूरा पक चुका है। यह सीधा नहीं होता, कुछ स्टेजेस से गुजरने के बाद ऐसा होता है। कैटरैक्ट भले ही दूसरा मोस्ट कॉमन कारण होगा, पर उसके साथ जुड़े मिथ कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हैं। दोस्तों, कैटरैक्ट का ऑपरेशन आँखों में होने वाला सबसे कॉमन ऑपरेशन कहा जा सकता है, और उसके साथ जुड़े मिथ्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो इससे जुड़े मिथ्स को हम 2 वीडियो में कवर करना चाहेंगे। सबसे गलत धारणा तो यह है आज की तारीख में भी लोगों को कि मोतिया को पूरा पकाने के बाद ही ऑपरेशन करना है। ऐसा सच नहीं है, बल्कि यह आज की डेट में हानिकारक हो सकता है। कैसे समझाता हूँ। मोतिया का पकना तब ज़रूरी था जब हज़ारों साल पहले ऑपरेशन किया जाता था, जिसमें मोतिया को पीछे आँख की तरफ धकेलना पड़ता था। उसके लिए मोतिया पकना ज़रूरी था। फिर दूसरी तकनीक में मोतिया को मूल रूप से उखाड़ लिया जाता था। उस तकनीक के लिए मोतिया का पकना ज़रूरी था। पर आज हम मोतिया को आँख के अंदर ही जाकर धीरे धीरे अल्ट्रासाउंड की ताकत से घुलाकर जब बाहर निकालना चाहते हैं, तो मोतिया का पक जाना हानिकारक हो सकता है। ज़्यादा पका हुआ मोतियाबिंद ना सिर्फ फट सकता है, काला मोतिया करवा सकता है, लेकिन हमारे नॉर्मली साधारण ऑपरेशन को और कठिन बना सकता है। हमें आँख में काम करने की जगह कम मिलेगी, आँख का तनाव ज़्यादा हो सकता है, अल्ट्रासाउंड की ताकत मोतिया को तोड़ने के लिए ज़्यादा खर्च होगी, जिससे कि सूजन ज़्यादा आएगी आँख में और रिकवरी टाइम हमारा बढ़ जाएगा। इनमें से कुछ धारणाएं तो हमारी अपनी बनाई हुई हैं। हम सलाह लेते हैं अपने सगे संबंधियों से, माना वह हमारे हितकारी हैं, पर क्या उनकी सलाह डॉक्टर से बेहतर होगी? तो मेरे लिए क्या सही है क्या नहीं, क्या मेरा मोतियाबिंद कितना रुक सकता है ऑपरेशन के लिए, यह सलाह हमको बताने दीजिए। एक धारणा यह है कि मोतियाबिंद हमारी आंखों को नुकसान पहुंचा सकता है। दोस्तों, जैसे बाल सफ़ेद होना उम्र का असर है, पर वह कुछ नुकसान नहीं पहुंचाता, वैसे ही मोतियाबिंद उम्र का असर है, वह नुकसान नहीं पहुंचाता, बल्कि कभी कभार आंखों में कुछ नुकसान हुआ हो जिसकी वजह से मोतियाबिंद ज़रूर हो सकता है। जैसे कि आंख में चोट लगने से मोतियाबिंद होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मार्केट में ऐसी बहुत दवाई उपलब्ध हैं जो कहती हैं कि वो मोतियाबिंद कम कर देंगी या ख़त्म कर देंगी। ऐसा संभव नहीं है दोस्तों, कम से कम आज की तारीख में तो ऐसा संभव नहीं है। मेरे अनुभव का यकीन मानिए, इन दवाइयों पर खर्चा ना करें। मोतियाबिंद की शुरुआती कुछ स्टेजेस में सही चश्मे का नंबर ज़रूर आपके धुंधलेपन में फ़ायदा दे सकता है, पर ऐसी कोई दवा अभी तक नहीं बनी जो मोतियाबिंद को ठीक कर सके। मोतियाबिंद का पूर्ण उपचार फिलहाल तो मोतियाबिंद ऑपरेशन ही है। हमारे कुछ रोगी जो एक ही आंख से देखते हैं, उनका ऑपरेशन में देरी करना मुझे कुछ हद तक समझ आता है। उन्हें डर होता है कहीं ऑपरेशन में उनकी वह एक आंख भी ना चली जाए जिससे वह देख रहे हैं, पर देरी करना और ज़्यादा हानिकारक हो सकता है। और उन्हें मैं ये भी यकीन दिलाना चाहूँगा कि हम ज़्यादा सतर्क रहते हैं कि ऐसा उनकी नज़र के साथ कोई खतरा ना हो। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.